टॉपिक में था आज का मेरा अभ्यास प्रश्न, इसको कहते हैं अभ्यास प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपका एग्जाम में आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 1 नंबर क ख ग या तो ABCD में आपको आंसर देना है। आपका क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन में 1 सही रहेगा, 4 गलत रहेगा, 3 गलत। और उसी का उल्टा यदि आपको पूछ दिया कि गलत का चुनाव करें, 3 सही रहेगा और 1 गलत रहेगा। क्या हर कॉम्पिटिटिव कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ कहा जाता है, और आपको आंसर देना होगा। उदाहरण सी बात, क्वेश्चन मिल गया कि 1000 वर्ग गणित में 1 डिसिमिल होता है, 435.6 वर्ग फीट में 1 डिसिमिल होता है, 48.4 वर्ग में 1 डिसिमिल होता है, 194.369 में 1 डिसिमिल होता है। गलत का चुनाव करें। 3 सही बोले हैं, 1 गलत बोले। हम सुनिए 194 गलत आ रहे हैं। गलत बोले हैं तो आपको जो है 3 सही गलत का चुनाव करना है, तो 1 आपको सही चीज लगाना है, जिसको वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। और 10% दिया गया, 10 में 1 विद्यार्थी प्रश्न लाए हैं, 2 विद्यार्थी 9 लाए हैं, तीसरा विद्यार्थी 7 लाए हैं, चौथा विद्यार्थी 5 लाए हैं। आपको लाए इस तरह के मार्क लाए हैं, है ना। अब इस तरह से आपका जो है समय बहुत सीमित रहेगा और समय के मुताबिक आपको आंसर बना के देना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव का पढ़ाई कभी नहीं हुआ, है ना, कहीं से भी आपको पढ़ जाएगा और आपको जवाब देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ मार्क लाने के लिए इसमें सही जानेगा पूरा क्वेश्चन पर आ जाएगा, और नहीं गलत जाने तो 10 कटेगा कि नहीं। हम बहुत साधारण क्वेश्चन दिए, इससे बड़ा आपको सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि चिन्ह के संबंध में, चिन्ह में क्या क्वेश्चन रहेगा कि जो सरजमीन में पाया जाता है उसको नक्शे पर बनाया जाता है। सरजमीन में प्रमुख जो चीज पाया जाता है उसको नक्शे पर बनाया जाता है। कब? सर्वे में, सब समय नहीं। जो जमीन पर प्रमुख चीज पाए जाते हैं उसको नक्शे पर दर्शाया जाता है, नक्शा पर बनाया है। जो अमीन जान के सीखेगा कि कौन क्या चिन्ह है, तो सब जमीन पाया जाता है उसको नक्शे पर बनाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या इम्पोर्टेंट है, नक्शा में क्या बनता है भाई? सबसे पहले नक्शा में बनता है आपका चिन्ह, ये चिन्ह बनता है। तो सरजमीन में 3 सीमानी, 3 गांव का मिलन होता है, तो 3 सीमानी का चिन्ह मिलता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? 3 सीमानी का चिन्ह। ये क्या कहेंगे चिन्ह को? है ना। आपको भाव पढ़ना है, क्या नाम है इसका? चौथा लाइन। और ये है चौमुख लाइन में दिखाई पड़ेगा, छोटा चौका दिखाई पड़ेगा, उसको हम 3 सीमानी कहेंगे। जहाँ एक चौथा लाइन रहेगा उसको 3 सीमानी, और यदि दोनों तरफ का ये लाइन रहेगा तो हो जाएगा 4 सीमानी। ये चिन्ह बनता है। और सरजमीन में क्या रहता है? इसमें सरजमीन में ये चिन्ह नहीं रहता, ये क्या रहता है? 3 कोना का पत्थर गाड़ा हुआ रहता है। ठीक है, 3 कोना का पत्थर रहता है, इसको कहते हैं हम लोग। इसका परिभाषा दिखाने याद करने के लिए 3 सीमानी किसे कहते हैं और चौथा लाइन किसे कहते हैं। चौथा लाइन का परिभाषा क्या है? 3 सीमानी से एक जगह घटकर 5 जगह की जो लंबी तिरछी लाइन होती है उसे चौथा लाइन कहते हैं। जहाँ एक चौथा लाइन होता है वहाँ 3 सीमानी कहा जाता है, और जहाँ 2 चौथा लाइन होता है उसमें 4 सीमानी। सरजमीन में नहीं,
हिस्सा पर दिखाई पड़ता है। बोले सब जमीन पर 3 कोना का पत्थर डाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको अवश्य ध्यान दीजिएगा, जीवन में हर हिस्सा 24 घंटा काम आएगा। 5 जगह का होता है, 3-4 जगह का नहीं बोलिएगा। और ये जो होता है ये कितना जगह का होता है? 5 जगह का। मतलब उठा लाइन 5 जगह का भाषा है। 3 स्वामी से 1 जगह हटकर तो जहाँ से हम लोग 1 जगह हटेगा और 5 जगह की जो लाइन होती है उसे रोखा लाइन पर 3 मौजा जहाँ आपस पर आकर एक जगह मिले या 3 गांव आपस पर आकर एक जगह मिलता है उसको 3 सीमानी कहा जाता है। ये देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, 3 सीमानी मरने के बाद जो आदमी को 3 सीमानी पर ले जाकर मारता है। ठीक है, तो हिंदू रीति रिवाज के नियम के मुताबिक वहाँ रखा जाता है। रखने के बाद कुछ अपना नियम धर्म लोग करते हैं, है ना। प्रत्येक दिन माँ बाप को अपना प्रत्येक दिन वहाँ तक प्रत्येक दिन 10 दिन तक 11 दिन तक 12 दिन तक वहाँ भोजन पहुँचाते हैं। ये मेरा रीति रिवाज चला हुआ है हिंदू का। गलत बात है नहीं। देखिएगा प्रत्येक दिन नहा धो के बेटा अपने बाप को 10-12 दिन तक अपना कर्म को निभाता है, अपना कर्म को निभाता है। तो माँ बाप माँ आपको दूध पिलाई है तब आप इतना बड़ा हो गए, तो उसका कर्ज को निभाना पड़ेगा, धर्म को निभाना पड़ेगा। बच्चे का कर्तव्य है, जो ऐसा नहीं करेगा वो उनका बेटा नहीं है। जान लीजिए आपको करना पड़ेगा। 10 दिन का माँ का पालन करना पड़ेगा, बाप का पालन करना पड़ेगा, उसको भोजन देना पड़ेगा, आपको वैसा वस्त्र में रहना पड़ेगा। ये मेरा हिंदू धर्म का क्या सही बात है कि नहीं? और इसीलिए लोग अपना बाल बच्चे रहते हैं कि आने वाला पीढ़ी बाल बच्चा बनने वाला है। समझ गए? तो ये 3 सीमानी उस काम के लिए है जो सभी काम को वहाँ तक आपको जो भागना पड़ता है वहाँ रखते हैं लोग और वंचित बना रहता है 3 सीमानी। अमीरी में क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है। देखिए तो अलग बात हो गया। अमीरी में एक फिक्स पॉइंट होता है, एक निश्चित जगह होता है जहाँ से अमीर जो है वहाँ से नापी शुरू करता है। काम के लोग बोलेंगे आपको कि जाओ 13 से नाप के ले आओ, हम नहीं मानेंगे आपको। आप शांति पूर्वक जवाब दीजिएगा ठीक है। इसको दूसरा शब्द में क्या नाम है? मोस्टिकेट। क्या नाम है? मोस्टिकेट। मोस्टिकेट का परिभाषा लिखाए हैं कि मोस्टिकेट किसे कहते हैं? एक निश्चित जगह है ना, एक निश्चित जगह हम मुश्किल और एक फिक्स पॉइंट मुश्किल और इसको भी मुश्किल करते हैं। और एक मुश्किल और कहने जहाँ इस तरह का जो बना है और इस तरह दो प्रकार का चीज बना हुआ है, इस तरह का चीज बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? मुश्किल। इस सर्वे में बना हुआ, सर्वे के समय हमने बना दिया आपको किसने? आपका नाती। चलिए यहाँ से अभी साल अपना नाती करें तो आपका नाती सही होगा। और जिंदगी भर जब नौकरी कीजिएगा तो आपको लिख के देना पड़ता है। लिखित देते हैं, है ना। आपका सियार साहब जिलाधिकारी किसी, है ना, ये सब लिखित देते हैं। कबीर साहब आज जो आप पैमाइश करके लाए हैं इसका रिकॉर्ड जमा कीजिए तो आपको लिखिएगा जिस दौर को हम नापते हैं, इस दौर को नापते हैं, ये दौर को अभ्यास को नापते हैं। इसको 3 मुश्किल बनाए थे, एक मुश्किल का जवाब नहीं दिए, बोले जमीन नहीं है। 3 मुश्किल से नापी थी और एक तनाजा करते हैं, तनाजा मतलब झगड़ालू जमीन, तो पैमाइश के लिए 3 मुश्किल से नापना होता है। समझ गए? एक से नहीं, अभी इतना ही नहीं है, 3 मुश्किल आप लिखित दीजिएगा रिपोर्ट फिर हो जाएगा, आपको प्रत्येक दिन लिख के लगेगा ना। तो हम 3 मुश्किल लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ये पहला और इस्लामी से नापे, दूसरा ये लिखिए ये उसको भी 35 सड़क से नापे, तीसरा ये चोमड़ा से नापे, नापे, इससे भी नापे, इससे भी नापे, तीनों से नापे और फिर लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल 15-20 निकला, है ना। एक वो है
कटोरी, ये हो गया सतरा, ये हो गया पहाड़ी आदि, ये यहाँ आदि जो सरकारी सर्विस करता है तो जेल जाता है, मुझे दिखा देगा, गलत गलत बना देगा, कुछ करेगा तो हमें बहुत दिक्कत है। आप सरकारी अमीन हैं, सरकारी अमीन सरकारी ऐसे काम करना है, आपको सरकारी प्रमाण पत्र मिलेगा, है ना? तो आप जल्दी लिख के दीजिएगा, लिखने का पावर है, अधिकार है, अधिकार है, इसके पास प्रमाण पत्र नहीं है, लिख के नहीं दे सकता। ठीक है? तो इस तरह से आप साधारण आदमी नहीं बनने जा रहे हैं और मजाक नहीं बनने जा रहे हैं, आपको मजाक प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। बड़ा गौर से बड़ा समझ के एक को नापना है और ये कहानी मुश्किल से नापते हैं और नापी भी करके दिखा देते हैं, नाप लीजिए। और तो इस तरह से हम 14 को प्रस्तुत करते हैं, 25 को करते हैं, 25 को करते हैं, सर्वे के पहले पेज को करते हैं, करते हैं कि नहीं? मुश्किल किसे किसे करते हैं और मुश्किल बनाते हैं। याद रहेगा, भूल नहीं जाना है। और फिर इस तरह से अब जीत के संबंध में बता रहे थे, इसको सिमानी करेंगे, इसको चौबड़ा करेंगे, इसको बिलरा करेंगे, इसको अच्छी सड़क करेंगे, वो लाइन रहेगा, वो लाइन इसको पक्की सड़क करेंगे, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, ये वृक्ष रहेगा, बड़ा बड़ा मदद का पेड़, ये सोने के पेड़ का वृक्ष कहेंगे, तीन आठ का मिलन, तो सर्वे से अभी तक 3 आठ का अलग अलग है, एक और ये तीन आठ का मिलन है। हमको अगर हमको नापना है तो हम यहाँ से भी नाप करेंगे, तो नहीं मिलेगा। 3 मेड़ा से, 2 मेड़ा से, कच्ची सड़क से, पक्की सड़क से, सर्वे की पहले वृक्ष से, पक्का कुआं से, है ना? कच्चा कुआं नहीं नापेगा, ये ठीक रहेगा, पक्का कुआं से नहीं, कच्चा को खिसक जाता है, इसका होता है यह इसका कुआं से नहीं, कुआं तो कुछ गलती होता है, लेकिन बात है कुआं से नहीं मुश्किल माना गया। ठीक है? 3 मेड़ा, 2 मेड़ा, 2 सड़क, पक्की सड़क, सर्वे की पहले वृक्ष, अच्छी सड़क, पक्की सड़क, सिमानी, 4 सिमानी, है ना? और इस तरह से उसको हम लोग मुश्किल बना के और पैमाइश करते हैं। ठीक है? जीवन में आप जरूर इसको अपनाइए। बात रहेगा एक और ऐसी बात जो नदी के सबब से आपको दिखा गया था कि नदी जो गंगा से लेके दुनिया से निकल कर और समुद्र में गिरती है, वह नदी आपको नक्शा में बना हुआ है। आपका नदी का नाम नक्शा हो, नाला का नक्शा हो, है ना? ये सब आपका सौदे में बना हुआ है। देखना है हमारी नदी कितना चौड़ाई है, 6 करीब चौड़ाई है, लेकिन इस समय देखो इस समय जहाज भी आने वाले जमाना था, इस जमाना में काफी बारिश होता था क्या, और उसमें नदी के बाढ़ पानी वहाँ तक आता होगा, इसलिए वो चीज बना ऐसा में देखे हैं जुआर नदी और इस तरह नदी और गंगा नदी। हम समझ सकते हैं कि जब एक नदी यहाँ 6 किलोमीटर का बनेगा तो गंगा नदी कितना देरी का होगा। गंगा नदी कितना आदमी गए हैं नहाने के लिए, आए हैं सर, जरूर जाइए गंगा नदी में जरूर लगाइए और डुबकी लगाइए, नहाइए धोइए एकदम प्रेम से। गंगा लोग पढ़ते थे पहले कि गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरती है, और इस तरह से संस्कृति में हम लोग ज्ञान लिखे नहीं थे बचपन में। वहाँ पर कितना गए गंगा नदी अवश्य आपको सिखाइए और सिखाइए। गंगा नदी जो है हिमालय से समुद्र में गया है और नदी में एक क्या किया गया है, एक राज्य बना हुआ, पानी का बहाव दिखाया गया।
ठीक है, ये नील का ठीक है ना। अगर मतलब इधर से पानी उधर की तरफ है ना, तो इस तरह से ये नदी का चिन्ह बना हुआ है। इसकी चौड़ाई 50 जरीब है ना, चौड़ाई 50 जरीब है, नक्शा पर बना हुआ है। अभी जब सूख जाता है तो यहाँ तक भी खेती करता है, सूख जाता है तो यहाँ तक भी खेती करता है, घर बना है पटना में घर खेती करता है, बड़ा आता है बरसात में, यहाँ पानी जमा होता है क्या, और जब सूख जाता है यहाँ से नीचे। तो इस तरह से गंगा नदी है जो हमारे हिंदू के भारतीय है, नाम देने के इतना पानी जो है कभी खराब नहीं होता। हम लोग पूजा पाठ में आते हैं, 50 महीना में गए हैं या साल में गए हैं, 2 साल में एक गिलास पानी ले आइए, घर में रखिए, गंगा नदी का पानी पूजा पाठ कीजिए, घर को शुद्ध कीजिए, अपने शुद्ध रहिए, क्या देखिए पानी कभी खराब नहीं। ठीक है, तो हुआ है गंगा